पार्टीचा, देवेंद्र फडणवीसांचा, एकनाथ शिंदे साहेबांचा, अजितदादा पवारांचा, भारत माता की, भारत माता की। क्या बताना चाहिए? ये हक के लिए आए हैं यहाँ पे। जो भी ये महापालिका के वर्कर्स है वो अपने कंट्रैक्टी वर्कर्स है, उन्हें गवर्नमेंट ने जीआर निकाला है कि इनको 22,000 तनख्वाह दे दो। आज करीबन 3 साल हो गए ये जीआर निकल के। महाराष्ट्र में हर एक कारपोरेशन में 22,000 पेमेंट है। सिर्फ छत्रपति संभाजीनगर तथा औरंगाबाद महापालिका में 8,000 पेमेंट दे रहा है कॉन्ट्रैक्टर। कारपोरेशन वो कॉन्ट्रैक्टर को 16,000 रुपए हर एक व्यक्ति के कामगार के पीछे दे रही है। करीबन 3,000 वर्कर्स है, वो 16,000 में से 8,000 इनको दे रहा है, 8,000 गायब। यानी कि 3,000 लोगों का 8,000 गुना किया तो 2,40,00,000 होता है महीने का। न पीएफ भरता है ये, न 2-2, 3-3 महीना, वो 8,000 पेमेंट भी 3-3 महीना देता नहीं। तो हमने कंप्लेंट जी श्रीकांत साहब से 20 जून को मोर्चा लेकर किया था। उन्होंने हमें कहा था कि 1 सितंबर से आपको कानूनन तनख्वाह शुरू हो जाएगा। आज सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर आया, अभी ये साल जाने को है, 4 महीना हो गया। एक आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने जुबान दिया है तो हम इंतजार करते रहे। उन्होंने कहा कि 7 तारीख के अंदर कंट्रैक्टी वर्कर्स का पेमेंट हो जाएगा, फिर हम पगार लेंगे, मेरे ऑफिसर्स पगार लेंगे। आज 2 महीना तनख्वाह नहीं है। जैसे कल उनको मालूम पड़ा कि संघर्ष हो रहा है तो प्रेस लेते समय उधर उनका प्रेस चालू था आयुक्त साहब का, और इधर लोगों को मैसेज आ रहे थे 2 महीने का पेमेंट का। तो हर वक्त हर महीना मुझे यहाँ आके पगार के लिए लड़ना पड़ रहा है। वो भी मिनिमम वेजेस 22,000 के लिए नहीं, जो वो 8,000 देता है ना, वो 8,000 के लिए 3-3, 4-4 महीना ये आके मोर्चा निकालो, जाके मिलो कमिश्नर साहब को, टाइम ले लो, पुणे से आओ, साहब आप मिलेंगे क्या, क्या बात नहीं, पगार का अभी तक नहीं हुआ। ठीक है बात करता हूँ, हर महीना। अब कल सारे लोग उन्हीं के जुबान से सुनने के लिए कि मिनिमम वेजेस कब शुरू हो रहा है। उन्होंने हमको बुलाया था, आप आओ बात करेंगे, मगर वो मिले नहीं। फिर हमने खुद जो 110 लोगों को निकाला था उनको लेकर यहाँ पे धरना आंदोलन शुरू किया। अभी जिन लोगों को वर्कर्स काम कर रहे हैं 1300 वर्कर्स, हमने ना संप का नोटिस दिया, न खुद कोई 1300 वर्कर्स थे, तो फिर आपको 1300 लोग यहाँ दिखाई देते थे। सिर्फ 70-72 लोग हर एक डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, उनको हमने कि सर को मिलने, कमिश्नर साहब को मिलना जाना है तो तनख्वाह अपना लेने के लिए मांग करने के लिए आ जाओ। और बच्चे लोग यहाँ पे आए थे, अपना पगार 3 महीने का 2 महीने का पगार रुका है ना, वो मांगने के लिए कमिश्नर के पास जाने वाले थे। वो कंत्राटदार को जवाब पूछने के, उनको कंत्राटदार को पूछना चाहिए था कि तनख्वाह तो आपको हमने दिया है, बोनस भी दिया है, फिर इनको क्यों नहीं दिया? ये किसने पूछना चाहिए था? कमिश्नर ने कंत्राटदार को पूछना चाहिए था। मगर कंत्राटदार की तरफदारी कमिश्नर करके ले रहे हैं और खुद बोल रहे नहीं मिला ना पेमेंट और मिनिमम वेजेस दे रहे। झूठा बात कर रहे कमिश्नर, झूठा बयान है उनका कि हम मिनिमम वेजेस दे रहे, हालांकि उनके प्रशासन के खिलाफ फौजदारी गुना दाखिल है, कंत्राटदार के खिलाफ फौजदारी गुना दाखिल है। और इतना झूठ, एक आईएएस ऑफिसर गया सिंगापुर निकल के 92 लोगों का घर जला के दिवाली में, ये दिवाली में जिन्होंने 10-10 साल संडास साफ किए, छत्रपति संभाजीनगर में गटर निकाले, कहीं जाने बचाए मेरे फायर ब्रिगेड के लोगों ने। रात दिन पानी जो मिलता है ना कंट्रैक्टी वर्कर के वजह से पूरे शहर को पानी मिल रहा है, और इसके लिए टैक्स आ रहा है, और वो टैक्स में से इनको 2-2 लाख पगार है।
परमानेंट वर्कर्स को 60-60 हजार पगार है, और जो सच्ची मेहनत कर रहा है वो 8 हजार में मर रहा है। वो मांगने को आए तो उनको बरतर, हाँ, खुद को 2 लाख पगार, 3 लाख पगार, बंगला, गाड़ी, खुद को आइश पाए चाहिए, और जो मेहनत कर रहा है उसको रास्ते पे। सर देखा गया कि बीच में जो है तो कुछ लोग है, कुछ लोगों का जो है तो सर भाई मरण पाव ले चैम्बर में से, तो उसमें से कई लोग मर गए। 5-6 लोग जो है तो उनका इंतकाल हुआ सर। अब रही दूसरी बात सर, एक तरफ जो है तो श्रीकांत साहब जो है तो वापस चले गए सर, कहाँ पर, सिंगापुर। और कुछ लोगों में ऐसी चर्चा है सर, क्या वो छुट्टियां निकालने के लिए गए, ऐसी पब्लिक में चर्चा है। लेकिन सर यहाँ पर जो लोग बैठे हैं जिनको आप खाना पानी नहीं है, कुछ नहीं है, जो रात को बैठे यहाँ पर, और जो है तो अपनी कड़ी मेहनत के पैसे मांगने पर यहाँ पर आते हैं, और उनको जो है तो बरतरफ किया जाता है। सर अगला एक्शन क्या रहेगा सर खतरनाक आपका, ये बोलिए। इतना ही कहूंगा, ऊपर वाले के लाठी को आवाज नहीं होता, पड़ने वाली जरूर है। जी श्रीकांत साहब, जितना तुम करोगे उतना तुम तकलीफ में आओगे। आप जितना चोरों को छुपाओगे, एक दिन ऊपर वाला ये गरीबों की आवाज दबने नहीं देने वाला, क्योंकि उसने हमें भेजा है यहाँ पे। आप ये नहीं कर सकते। उनके ऊपर चीफ सेक्रेटरी है, उसके ऊपर डेप्यूटी सीएम है, देवेंद्र फडणवीस साहब जैसा तड़पदार, प्रामाणिक और सख्त उप मुख्यमंत्री है। नगर विकास उनके हाथ में है। मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहब है, एक बड़ा आदमी है, गरीब में से सीएम बने हैं। वो अजीत दादा पवार डेप्यूटी सीएम है, फाइनेंस मिनिस्टर, बड़े लोग हैं। मैं उनके पास जाऊंगा ना, उनके पास जाऊंगा, कहूंगा कि ये क्या हो रहा है। अभी मंत्रालय में दिवाली के बाद में मैं जाके बैठूंगा। पहले तो कहूंगा इनका काम नहीं है, जी श्रीकांत का काम नहीं है ये नागरिकों की सेवा, वर्कर्स को संभालना, उनका काम नहीं है। मैं देखा 5 महीने में वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदारों को, वो सिटी कुछ करना, स्मार्ट सिटी, कुछ करना, बस उधर बैठो, उधर सब ठेकेदारों को बुलाओ, बर्थडे मनाओ, एंजॉय करो। वो एंजॉय करने वाला आदमी है। और ऐसा डिपार्टमेंट दे दो जहां उनको एंजॉय कर सके। इतना ही मैं कहूंगा और मांग कर रहा हूं कि बरसर पर इनको नहीं करना चाहिए था। जिन्होंने 5 महीने में गलथान कारोबार को छुपाया, वो श्रीकांत को बरसर पर करना चाहिए। ये मेरी मांग रहेगी। सर एक आखिरी सवाल सर, आप बीजेपी से कनेक्टेड भी है, तो सर ये क्या पार्टी हाईकमांड तक जाएगी सर? ऑफ कोर्स, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सुसंस्कृत पार्टी है। मेरी पार्टी पे मुझे भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी कदाई ये बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं पार्टी के लेवल पे जाऊंगा। यहाँ के भी बड़े बड़े सब नेता है, वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि समाज के सामने हमें जाना है वोट मांगने के लिए। तो वर्कर्स का साथ, सबका विकास, सबका साथ हमें चाहिए ना। तो इनका अगर विकास नहीं होता तो इनका साथ नहीं मिलेगा, तो हम चुन के दोबारा नहीं आएंगे। ये हमें भी पता है, इसीलिए हम इनको ही साथ देंगे और इनका ही विकास करेंगे। वो श्रीकांत और एक ठेकेदार, उनका विकास होगा तो इनका नहीं होने वाला, ये मालूम है मेरे पार्टी को। हाँ, तो धन्यवाद। आप